चलो क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 15 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्रायिकता। अब प्रायिकता होती क्या है पहले बात, उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो जो भी है प्रायिकता के बारे में जितने भी है सब कुछ बात करेंगे। चलो क्लास देखो, प्रायिकता। प्रायिकता, अब प्रायिकता है क्या पहले बात, उसकी बात करते हैं। देखो, किसी घटना का घटित होना या किसी घटना का घटित नहीं होना, वो क्या कहलाएगी? प्रायिकता कहलाएगी अपने पास। ठीक है, जैसे क्लास अपने पास पहली बात इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रायिकता होती क्या है कि अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां बट्टा कुल स्थितियां। मतलब कि जितनी भी चीजें अपने पास में है उसमें से एक चीज को चुनना, जितनी भी चीजें अपने पास में उस सब में से क्या करना, एक चीज को उठा लेना, वो क्या कहलाती है? प्रायिकता। ठीक है, मतलब जैसे हमें क्या किया, एक सिक्के को उछाला गया, एक सिक्के को उछालोगे, एक सिक्के को जैसे उछालोगे तो कंडीशन कितनी बनेगी? दो कंडीशन बनेगी, या तो हेड आएगा, क्या आएगा, तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा, या हेड या टेल, दोनों में से एक आएगा। तो कुल कंडीशन कितनी अपने पास में? एक और एक, दो कंडीशन होगी। अब दो कंडीशन प्रश्न पूछ गया कि चित्त आने की प्रायिकता, हेड कितने इसके अंदर, एच कितने इसके अंदर, एक है ना, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? 1/, और टोटल कितनी है? 2, 1/2। हम इसी के बारे में बात करके जाएंगे अपने पास में। ठीक है, उसके बाद अब पहली बात हम बात करेंगे कि प्रायिकता क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या प्रायिकता हो सकती है और क्या क्या प्रायिकता नहीं हो सकती, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे क्लास प्रायिकता का मान जो होगा ना, हमेशा ध्यान रखना अपने, प्रायिकता का मान हमेशा या तो 0 होगा, या तो 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा। प्रायिकता की वैल्यू जो होगी हमेशा या तो 0 होगी, या 0 के बराबर होगी, या 0 से बड़ी होगी, और या तो 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। मतलब कि प्रायिकता की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी, इसके अलावा नहीं आ सकती। जैसे हमारे पास आ गया कि 5/7 आ गया, ठीक है ना, 5/7 आ गया, तो प्रायिकता 5/7 हो सकती है। अब अगर मैं 5 के अंदर 7 का भाग करूं कितना आएगा? 0.77 49 1 और 71, जैसे 0.71 आ रहा है ना, मतलब 0 से बड़ी है ये, क्लियर, 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। मतलब प्रायिकता की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी, इससे ना तो बड़ी हो सकती है और ना ही कम हो सकती है, ना तो माइनस में हो सकती है और ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। बस तो आपको ध्यान रखना है कि माइनस में कभी भी प्रायिकता की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, और ना ही 1 से बड़ी आएगी, बस ये ध्यान रखना। अब देखो, जैसे कि हमें एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन ऐसे इस तरह से आया था कि निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं होगी, प्रायिकता नहीं होगी, प्रायिकता नहीं होगी, ऐसा क्या दिया? तो प्रश्न में ऐसे दे रखा था, ऑप्शन दे रखा है, जैसे दिया गया में 0.5 दे दिया, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया 1.6 दे दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया कि माइनस का 1 दे दिया, और चौथा ऑप्शन दे दिया हमें 15% दे दिया। ठीक है, अब इसमें से प्रायिकता कौन सी नहीं होगी? ठीक है, कौन सी प्रायिकता नहीं होगी हमें बताना है, क्लियर। तो ऑप्शन में देखो 15% देना, तो 15% देखो 1 से छोटा होता है, कैसे? 15/100 हो जाएगा, परसेंटेज मतलब बटे में 100 आएगा। ठीक है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ठीक है, और ये नहीं हो सकती, एक तो क्योंकि माइनस में नहीं हो सकती, और 1.6 नहीं हो सकती, ये दोनों वैल्यू नहीं हो सकती, और ये दोनों प्रायिकताएं हो सकती है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ओके। अब ये फॉर्मूला होता है अपने पास में कि किसी भी प्रायिकता की घटना का घटित होना, कोई घटना घटित होगी या कोई घटना घटित नहीं होगी, डैश लगाइए मतलब नहीं होगी, अगर कोई घटना घटित होगी प्लस घटना घटित नहीं होगी, दोनों का योग हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा। कोई घटना घटित होगी या कोई घटना घटित नहीं होगी, दोनों का योग कितना रहेगा? हमेशा 1। जैसे मैंने कहता हूं कि भाई जैसे मेरी चौक है, मेरे हाथ में चौक है, मैं चौक को नीचे गिराता हूं, अगर मैं चौक को नीचे गिराऊंगा तो या तो टूट जाएगी या नहीं टूटेगी, तो दो ही कंडीशन बन सकती है, ये तो टूटेगी या नहीं टूटेगी, तो दो कंडीशन नहीं बन सकती अपने, या तो घटना घटित होगी या घटना घटित नहीं होगी, दोनों की वैल्यू को हमेशा दोनों का योग कितना होगा? 1 होगा। प्रश्न आता है हमारे पास में कि प्रारंभिक घटनाओं का योग, मतलब प्रश्न पूछेगा प्रायिकता में प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? सभी घटनाओं का योग कितना होता है? हमेशा कितना होता है? 1। क्लियर। जो घटना घटित नहीं हो सकती, जो घटना घटित नहीं हो सकती, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे हम? असंभव घटना, मतलब संभव नहीं है ना, तो घटना घटित ही नहीं हो सकती, वो संभव ही नहीं है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? मतलब 0 होगी, तो कुछ है ही नहीं अपने पास में, उसको 0 ही लिखेंगे। जो घटना घटित ही नहीं हो सकती उसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा
जीरो होगी। क्लियर है? तो ठीक है, या तो नोट डाउन कर लीजिए, ये पॉइंट ये दो नोट डाउन कर लीजिए। सिक्के से शुरुआत करते हैं, पहले हम सिक्का शुरू करते हैं। ठीक है, हम सिक्के 3 उछालेंगे, 3 सिक्के उछालेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन एक बार लेके साथ में लेके चलते हैं। क्लियर है? चलो पहला सवाल है, पहला एक सिक्का उछालते हैं। अगर मैं एक सिक्का उछालता हूं, अगर मैं एक सिक्का उछालूंगा तो क्या क्या बनेगा मेरे पास में, हेड या टेल। कंडीशन कितनी बनेगी मेरे पास में, 2। हेड टेल कंडीशन कितनी बन जाएगी, 2। अगर परसेंट आ जाए कि चित्त आने की एक सिक्का उछालने पर, क्वेश्चन लिख देना आप लोग कि चलो ऐसे लिख दो, एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रयत्न क्या करें, ऐसे करेंगे। तो ये सिक्का उछाला, उसके ऊपर चित्त आने की प्रयत्न बताओ। ठीक है, चित्त कितना है इसके अंदर, तो चित्त तो एक है ना, एक हेड और एक टेल है, एक चित्त आ गया, तो एक चित्त है और टोटल कितनी कंडीशन है, 2। हमने पढ़ा था अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अनुकूल कितने अपने पास में, एक ही है, चित्त एक ही पूछना, एक क्या रहेगा, टोटल कितने अपने पास, 2। ये बड़े 2 हो गए, आंसर खत्म, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, दो सिक्के उछालने की बात कर लेते हैं। जैसे क्या कह दिया कि 2 सिक्के उछालना। अब क्वेश्चन ये मत पूछना सर, अगर कह दिया कि टेल आने की वैरायटी पूछ दे तो भाई टेल ही एक ही है, नहीं भाई टेल भी एक ही है, 1/2। तो चित्त कौन सा टेल को, दोनों में से कोई को आएगी वैरायटी, वो क्यों नहीं। क्लियर? चलो नेक्स्ट, 2 सिक्के उछालने पर, अगर मैं 2 सिक्का उछालूं, ठीक है, 2 सिक्का उछालना है गाड़ी अपने हेड, ठीक है, हेड टेल हेड और टेल। सही बात है भैया, या तो टेल आएगा या हेड आ जाएगा, या पहले हेड आएगा फिर टेल आएगा, या फिर पहले टेल आ गया फिर हेड आ गया, या फिर 2 टेल आ गई। ये पॉसिबल है ना। टोटल कंडीशन कितनी बन गई अपने पास में, 4 कंडीशन बन गई। अब क्वेश्चन क्या आता है अपने पास में कि 2 सिक्के उछालने पर चित्त आने की प्रयत्न, चित्त आने की प्रयत्न कहते हैं। 2 सिक्के उछालो, चित्त आने की प्रयत्न बताओ। ठीक है, 2 सिक्के उछालते देखो, 2 सिक्के उछाले मैंने, चित्त आने की प्रयत्न, चित्त कितने पे आ रहा है, चित्त किस पे आप लोग देख रहे हैं, इस पे आ रहा है, चित्त आ रहा है, क्या आ रहा है, बिल्कुल हेड है ना, और इसके ऊपर भी आ रहा है चित्त, ये चित्त और टेल, चित्त आ गया, चित्त आ रहा है, ये लिखिए टेल और हेड। कुल कितनी कंडीशन हो गई, 3। तो प्रयत्न क्या हो जाएगा अपने पास में, 3 और टोटल कितनी कंडीशन है, 4। 3/4 ये प्रयत्न बन जाएगी, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, और प्रश्न देखो इसमें ऐसे भी पूछ सकता है हमें, थोड़ा सा और बताता हूं तुम्हें। प्रश्न में कहते हैं कि दोनों पर पट आने की प्रयत्न, और प्रश्न में क्या दिया, 2 सिक्के उछाले और दोनों पर पट आने की प्रयत्न। ठीक है ना, तो दोनों पर पट आने की प्रयत्न, दोनों पर पट किसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, तो इसके ऊपर तो एक चित्त और एक पट है, एक चित्त और एक पट है, लेकिन दोनों के पट इसके ऊपर है ना, एक है, एक ही आ रहा है ना, एक ही कंडीशन बन रही है। प्रयत्न क्या हो जाएगी इसकी, 1/4। सही बात है, 2 सिक्के कंप्लीट। चलो बस नेक्स्ट है बस में 3 सिक्के उछालेंगे, कितने सिक्के उछालेंगे हम, 3 सिक्के उछालेंगे। चलो क्लास 3 सिक्के उछालते हैं। अगर 3 सिक्के उछालोगे तो कंडीशन कितनी बनती है, पहले वो चेक करते हैं। अगर 3 सिक्के उछाले तो मैंने सोचा कि 3 सिक्के उछाले, पहले ऊपर हेड आया, दूसरे ऊपर हेड आया, तीसरे ऊपर भी हेड आ गया, पॉसिबल हेड टेल, फिर हेड टेल को बीच में लिया, टेल और हेड आ गया और टेल, ये कंडीशन बन सकती है। ये भी पॉसिबल है, कितना ऊपर क्या जाए, टेल आ जाए। सही बात है ना, टेल फिर टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, और टेल हेड को आगे हेड टेल। इसके अलावा और कोई कंडीशन है तो सोच लेना, वैसे बनेगी नहीं। ये कंडीशन बन सकती है। ऊपर कंडीशन कितनी होगी अपने पास में, 8। मतलब कि 3 सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाए या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो कंडीशन कितनी बनेगी अपने पास में, 8 कंडीशन बन जाएगी। ओके क्लास, 8 कंडीशन बन गई। अब प्रश्न कैसे कैसे आते हैं इसके अंदर, अब मेन चीज यही है, क्वेश्चन जो तगड़े बनेंगे इसी के अंदर बनने वाले। ठीक है, अब प्रश्न कहेगा कि 3 सिक्के उछालने पर, 3 सिक्के उछालने पर, 3 सिक्के उछालने पर एकांतरतः
चित या पट आने की प्रायिकता, मतलब कि या तो पूरे के ऊपर चित आना चाहिए या पूरे के ऊपर पट आना चाहिए। ऐसी कंडीशन बतानी अपने को। तो देखो कैसे हो सकती है, हेड 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 हो सकता है भाई, या तो पूरे के ऊपर चित होना चाहिए या पूरे के ऊपर पट होना चाहिए। तो पूरे के ऊपर चित इसी के ऊपर है और पूरे के ऊपर पट ये रहा टी टी टी। कितनी कंडीशन बन रही है ऐसी, दो जने ऐसे हैं भाई, दो ही जने ऐसे हैं जिनमें तीनों माथ हेड तीनों माथी टेल, तो तीनों हेड तीनों टेल। एकांतर चित या पट पूछा ना, दो कंडीशन होगी अपने पास। अब प्रायिकता क्या बन जाएगी इसकी, 2/8 भाग में कितना जाएगा 1/7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकांतरता चित पूछा, एकांतरता पट पूछा, ठीक है ना, मतलब एक ही चीज आनी चाहिए, या तो पूरी पट या पूरी चित्त। क्लियर, तो पूरा पट या पूरा चित्त दो आ रही है, ये गया दो आ गया, 2/8 ये देखिए। क्लियर, 3 सिक्के उछालने पर आगे अपने पास में 3 सिक्के उछालने पर क्या देगा कि कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, परसेंट देगा 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 चित्त आनी चाहिए, क्लास देखो कम 2 चित्त। अब देखो कुछ लैंग्वेज समझा करो, ठीक है नहीं, लैंग्वेज समझो अपने। तो कह रहे हैं कि कम से कम 2 चित्त आने चाहिए, कम से कम 2 चित्त आने चाहिए, तो कम 2 तो चित्त होना ही चाहिए। कम तो 2 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो चलेगा, अगर उससे होगा ज्यादा होगा तो चलेगा, कम तो होना ही चाहिए। क्लियर, देखो कम कौन सा, कम 2 आना चाहिए, 2 इनमें है, 2 इनमें भी है और 2 इनमें भी है। और देखो 2 ज्यादा चलेगा ना, ये कहते हैं कि घर में कहते हैं 2 रोटी खानी है, कहते नहीं कहते 2 रोटी खानी, कम 2 रोटी खानी है, 2 है नहीं खाऊं चलिए, कम नहीं खानी है बस, तो इनका 2 ज्यादा नहीं। क्लियर ना, क्लियर। अब देखो 2 ज्यादा मतलब कि हेड तीन आ सकते हैं, और क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, और एक टेल हेड आ सकता है। ठीक बात है, ये हो गया अपने पास में कंडीशन किसी बनी अपने पास में। चार प्रैक्टिकल हो जाएगी 4/8 1/2 इजी है। और इसी तरह से कहते हैं कम से कम 2 पट आने की, ठीक है, 2 पट आने की, 2 पट भी आ सकता है, 4/8 वही 1/2 रहेगी। ठीक है, और परसेंट क्या कह सकते हैं, और तुम्हें परसेंट कहते हैं कि चित आने की प्रायिकता बताओ। 3 सिक्के उछालने पर चित आने की प्रायिकता, ठीक है, 3 सिक्के उछालने पर चित आने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो चित आनी चाहिए, तो चित कौन इसके ऊपर चित है, एच है ना, इसके ऊपर भी एच है, इसके ऊपर भी एच है, इसके ऊपर एच है, एच चलो साथ के साथ ऊपर एच है ना, अरे अपनी भाषा मारवाड़ी नॉर्मल देखो हेड है इसके अंदर, तो एच आ रही हो नहीं आ रही हो, इनमें भी एच आ रही हो, इनमें भी एच आ रही हो, इनमें भी एच आ रही हो, एच आ रही हो, एच आ रही हो, एच आ रही हो। ठीक है ना, चारों मैच है, सातों मैच है ना, बस इसको छोड़ के बाकी सब में हेड आ रहा है, तो प्रायिकता क्या बनेगी अपने पास में 7/8। ठीक है, रास्ता नहीं हो तो रास्ता नहीं बसा तो जुबान मत आई। क्लियर, उसी समझना अपने को। क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। चलो फ्रेंड्स देखो, अब उसी तरह से अधिकतम के लिए पूछेगा, तो अधिकतम देख लेना है कि कौन कौन सा होगा, किस किस से होगा। ठीक है ना, 6/8 उसका आ जाएगा और 3/4 बन जाएगा, तो हो जाएगा। अब आगे लेते हैं पासा पूरा डाइस सब में। ठीक है, डाइस होता क्या है, लूडो वाला कोड़ा होता है ना, लूडो खेलिए करो लूडो, ठीक है ना, उसमें जो कोड़ा होता है वही अपने क्या है, पासा है। ठीक है, उस पासे को लेके चलेंगे हम। अब पासे के ऊपर देखो, जब एक बार लूडो पासे को फेंकते हैं तो हम क्या क्या आ सकता है, ये पासे की बात करते हैं, ये पासा, अगर मैं ये पासा उछालता हूँ तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6। तो पासा फेंकते हैं, चेक करते हैं, पासे को फेंका मैंने, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 है, 6 तक ही आ सकते गिनती, तो 6 से ऊपर तो आएगा आने से रही। ठीक है, तो एक पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 तक आ सकती है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, क्वेश्चन बड़े बड़े बनते हैं। कुल कंडीशन कितनी होगी इसकी, 6, टोटल कंडीशन कितनी है, 6। पहला क्वेश्चन कहेगा हमें सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम
सम संख्या आना। अगर सम संख्या की बात करें तो इसमें सम संख्या कौन कौन है? ये तो दो है, वे संख्या है जिसके अंदर दो का भाग पूरा पूरा जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, पता है ना। तो 2 आता है, 4 आता है और 6। कितनी कंडीशन हो गई? 3। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रायिकता क्या हो गई? 3/6 1/2 ये हो जाएगी। इसी तरह से अगर दूसरा सवाल कहता है कि विषम संख्या आना, ठीक है, विषम संख्या आने की बात करें तो विषम संख्या कौन कौन सी? देखो 1 3 और 5। कितनी कंडीशन हो गई? 3। तो प्रायिकता क्या बनेगी इसकी? 3/6 मतलब कि 1/2 ये बन गई, 2 की बन गई। अब तीसरा सवाल अपने पास में प्रश्न क्या आएगा कि भाज्य संख्या आना, भाज्य संख्या। अगर भाज्य संख्या की बात करें वे संख्या है जिसके अंदर खुद का और अन्य संख्याओं का भाग जाता है, वे संख्या क्या कहलाती है? भाज्य। जिसके अंदर खुद का भी भाग जाएगा और पांच वाली संख्या और संख्याओं में क्या कर जाएगा? भाग जाएगा, उन्हें क्या कहेंगे हम? भाज्य। अब भाज्य संख्या कौन कौन सी है? देखो देखो 2 के अंदर सिर्फ 2 का जाता है, 3 के अंदर सिर्फ 3 का जाता है, 4 के अंदर 2 का भी जाता है ना, खुद का जाता है, 2 का भी जाता है, ये भाज्य होगी। और 6 के अंदर खुद का भी जाता है और 2 और 3 अन्य संख्याओं का भाग जा रहा है ना, तो 4 भी होगी और 6 भी होगी। कितनी होगी अपने घने? 2। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी इसकी? अगली को प्रायिकता इसकी 2/6 मतलब कि 1/3 ये बन गई। कोई तकलीफ नहीं। अब कहते हैं हम चौथा सवाल अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 3 और 5, ठीक है, 2 3 और 5 कंडीशन कितनी बन गई अपने पास में? 3 बन गई। प्रायिकता क्या हो गई अपने पास में? 3/6 कितना हो गया? 1/2। अब 11 बजे को 1 अपन करें और 1 का ही है, ठीक है। संख्या 1 जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। हमने एक वीडियो डाला था YouTube के ऊपर, आप जाके देखिए, उसके अंदर भाज्य और अभाज्य के ऊपर चैप्टर करवा रखा पूरा, कौन संख्या भाज्य होगी कौन संख्या अभाज्य होगी, पूरा देख लीजिए आप, ठीक है ना। इसका लिंक दे देंगे हम नीचे, वो चेक कर लेना आप, ठीक है। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी है? जिसके अंदर खुद का और अन्य संख्या का भाग जाता है, और अभाज्य संख्या है जिसमें 2 3 और 5 आ गई, जिसके अंदर सिर्फ खुद का भाग जाएगा, किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। एक जो होते ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि किसी भी संख्या के लिए भाज्य होने के लिए कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2 गुणनखंड होने चाहिए, कम से कम 2 गुणनखंड, 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, सॉरी 2 से अधिक होने चाहिए समझ लो। क्योंकि एक को अगर गिनते हो तो 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, वही क्या होगी? भाज्य, ठीक है। लेकिन एक का क्या होगा? खुद का एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए ये भाज्य ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। क्लियर? ये हो जाएगी अपने पास में। उसके बाद में बात करते हैं और जैसे भाज्य अभाज्य आ गया, अब प्रश्न क्या कहेगा? 2 से बड़ी संख्या आना, 2 से बड़ी संख्या आना, ऐसा सवाल आ सकता है। 2 से बड़ी संख्या कैसे? अब ये 2 है, 2 से बड़ा कौन कौन है? एक तो 3 है, 4 है, 5 है और 6, मतलब कितनी संख्या आ सकती है? 4 आ सकती है। अब प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? 4/6 कितना हो जाएगा? 2/3 ये बन जाएगी 4 से बड़ी। प्रश्न में कह देगा कि 5 या 5 से छोटी संख्या। अब प्रश्न में क्या कहा है? 5 या 5 से छोटी संख्या, 5 या 5 से छोटी संख्या मतलब 5 ही लेनी है अपने को, 4 लेना है, 3 लेना है, 2 लेना है और 1 लेना है। 5 या 5 से छोटी संख्या आना, 5 को शामिल किया नहीं इसने, तो शामिल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ब्रैकेट क्या बन जाएगी इसकी? 5/6 ये बन गई, ओके। और लेकर क्लास एक क्वेश्चन कि प्रश्न क्या देगा आपको कि 6 से बड़ी संख्या आना, क्या कहेगा? 6 से बड़ी संख्या। अगर 6 से बड़ी संख्या कौन? 6 से बड़ी संख्या है कोई इसके अंदर? नहीं है ना, तो 0 हो जाएगी। 0/6 इक्वल टू कितना आएगा? 0 ही आएगा, ओके। एक पासे में से ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं हमसे, क्लियर कर लोगे? ओके, राइट डाउन करो। चलो क्लास एक पासे के बारे में देख लिया हमने, एक पास हो गया। अब दो पासे की बात करते हैं। अगर मैं 2 पासों को एक साथ उठा दूं तो 2 पासों को एक साथ उछालो या एक पासे को 2 बार उछालो, ठीक है ना, एक ही बात है, ठीक है। तो बनाने के क्लास बनाने से पूरा साथ बना लो आप लोग। इसमें एक पासे को उछाला, पहले के ऊपर एक आया, पॉसिबल है दूसरे के ऊपर भी एक आ सकता है। ये पहले के ऊपर एक है, दूसरे के ऊपर भी एक आ सकता है। ये भी पॉसिबल है, पहले के ऊपर एक है, दूसरे के ऊपर 2 आ सकता है। एक के साथ 3 भी आ सकता है, एक के साथ 4 भी आ सकता है, एक के साथ 5 भी आ सकता है और एक के साथ 6 भी आ सकता है। फिर पहले ऊपर 2 आ सकता है, उसके बाद में एक आ जाए। फिर पास से ऊपर उछाल रहे हैं ना, पहले ऊपर 1 है, दूसरे ऊपर 2 भी आ सकता है, ठीक है। पहले ऊपर 2 का है तो दूसरे ऊपर भी 2 आ सकता है, फिर 2 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है और 6 के साथ 6 आ सकता है।
लास्ट ये बच सकता है। कुल कंडीशन कितनी बन गई अपने पास में, टोटल कंडीशन हो गई अपने पास में 36 कंडीशन हो गई। ओके क्लास, चलो बस ध्यान रखो सबका बोर्ड पे। 36 कंडीशन हो गई, 36 कंडीशन बन गई टोटल अपने पास में, कुल मिला 36 कंडीशन है। अब इसमें परसेंट कैसे आएंगे वो देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल अपने पास यही रहेगा कि दो पासों को उछालने पर, ठीक है ना, अंकों का योग 7 होने की प्रयत्न निकालनी है। अंकों का योग 7 होने की प्रयत्न निकालनी है। अब अंकों का योग 7 कब होगा, देखो 1 और 6 कितना होता है 7, 2 और 5 कितना होता है 5, 3 और 4 कितना होता है 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7 और 6 और 1 7, कुल मिला के ये कंडीशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा देख लो कहीं और कहीं 7 आ रहा है क्या, इनके अलावा और किसी को जोड़ने में 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहे ना। कंडीशन कितनी बनी, 1 2 3 4 5 और 6, तो 7 आने की प्रयत्न कितनी हो जाएगी अपने पास में, कंडीशन कितनी बन गई 6 और कुल कितनी है अपने पास में 36, तो प्रयत्न क्या बन जाएगी 6/36। बात देखो ये कंडीशन है पूरी, यहाँ पे लिखोगे कौन कौन सी कंडीशन है, परसेंट में कहा ना योग 7 होने की प्रयत्न बतानी है, सारी कंडीशन है यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे लिखने के बाद में बराबर 6 लिखोगे, क्यों 6 कंडीशन है, फिर प्रयत्न बराबर 6/36 बराबर 1/6, यहाँ से बन जाएगा। अब दूसरा सवाल क्या कह सकते हैं इसके अंदर में, योग 9 आने की प्रयत्न, योग 9 होना, योग 9 हो जाए तो योग 9 किस में हो रहा है, देखो क्लास पकड़ो तो 6 और 3 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9 और 6 और 3 9, बस ये आ जाएगा अपने पास कितनी कंडीशन है 1 2 3 और 4, तो योग 9 होने की प्रयत्न कितनी हो जाएगी 4/36, मतलब कि 1/9 पॉसिबल है। उसके बाद में आगे क्या कहेगा, अब लास्ट हमने किसमें पूछ सकता है, योग 13 होने की पूछ सकता है, योग कितना पूछ सकता है, ये योग बराबर 13 होना, ठीक है, योग 13 होना। लास्ट में सबसे लास्ट में कितना आ रहा है 6 12 ही हो रहे हैं, तो योग 13 कहां से होंगे, ठीक है 13 हो नहीं सकते, 13 होने की प्रयत्न कितनी है 0/36 इक्वल टू 0, तो योग 13 होने की प्रयत्न कितनी हो जाएगी 0, क्लियर। इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब पर्सन जो बनाना चाहते हैं, अगर एग्जामिनर बनाना चाहे ना क्वेश्चन ना, तो कैसा भी बना सकता है। अब वो कहते हैं कि इनका गुणनफल बताइए, गुणनफल 10 होने का बता देगा, या फिर कहते हैं कि गुणनफल इनको मतलब पूछेगा कि ना अंकों का योग कह देगा, या फिर कह देगा अंकों को घटाने पर अवश्य संख्या आने की बता दिए, या फिर सम संख्या आने की प्रयत्न बताइए, जोड़ने पर सम संख्या आने की प्रयत्न बताइए, क्लियर। तो क्वेश्चन आपको खुद को पता होना चाहिए। देखो जैसे 1 और 3 कितना होता है 4, जोड़ने पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब सम संख्या आ रही है, 2 और 1 तो 3 होता है, तो ये भी सम संख्या आ रही है, ठीक है। अगर फिर लास्ट क्वेश्चन ये भी समझ लो कि सम संख्या आने की प्रयत्न पूछे ना, योग सम संख्या ना, योग सम होने की प्रयत्न पूछे ना, तो वहां तक सम में ना था विषम, तो टोटल 36 है ना, नहीं 36 वहां तक सम में आ था विषम, तो प्रयत्न कितने जब मैंने 18/36, मतलब कि 1/2, 1/2 में तो आधा, ठीक है ना, तो आधा तो सम में और आधा विषम, ये तो फिक्स है अपने पास में, क्लियर कर लोगे। तो शुरू करते हैं ताश, ओके, वही गांव के पीपल के पेड़ के नीचे दरी बिछा के, है ना, ताश शुरू करते हैं। ताश को देखो, ताश टोटल होती कितने पत्ते कितने होते हैं अपने पास में 52, ताश के टोटल पत्ते कितने होंगे 52। जिसने खेल रखी अच्छी बात है, नहीं खेल रखी तो आज समझ लो, पूरा समझ जाएगा, ठीक है ना, टोटली चीज समझा देता आपको, ठीक है। ताश के 4 हिस्से होते हैं, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 कौन से, एक होता है पान, और एक होता है अपने पास में ईंट, एक होता है हुक्म, और एक चिड़ी, ठीक है। 4 पत्ते हो जाएंगे, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, प्रत्येक प्रकार के 13 टोटल 52 पत्ते हैं ना, तो सबको बराबर बांटेंगे ना, ये 13 पत्ते होते हैं, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, क्लियर, पता हो गया, सब 12 पता है, 13 पता हो गए। अब ये भी दोनों होते हैं ना, लाल पान और ईंट, दोनों का रंग कैसा होता है, दोनों का रंग कैसा होता है लाल, दोनों लाल रंग के पत्ते होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो दोनों पत्ते होते हैं ना, ये कैसे पत्ते होते हैं काले रंग के, दोनों का रंग कैसा होता है काला, क्लियर। अब ये दोनों पान के, दोनों पान और ईंट दोनों दिखने में कैसे दिखती है, लाल रंग की दिखती है, कलर दोनों का लाल होता है, ठीक है। और हुक्म और चिड़ी दोनों का रंग कैसा होता है काला होता है, हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर पर्सन पूछे कि लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 26 और काले रंग के पत्ते कितने होते हैं तो 26, सही बात है। सबसे पहले हमने 4 भागों में तोड़ा, उसको 52 पत्ते थे, 4 भागों में तोड़ा, पान ईंट हुक्म और चिड़ी, क्लियर। उसके बाद में
लाल रंग के पत्ते देखो, ये दो हिस्से तो वो कैसे लाल रंग के होते हैं, ये दो हिस्से कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं। क्लियर है? तो अब इसमें होता क्या क्या है, उसको पकड़ते हैं। तो पहला होता है अपने पास इक्का, क्या होता है, इक्का। उसके बाद होता है बादशाह, बादशाह होगा तो उसकी बेगम भी होगी, ठीक है, और बेगम होगी तो उसका गुलाम भी होगा, काम करेंगे चाहिए ना, गुलाम भी होगा। फिर दहला मतलब 10, फिर 9 8 7 6 5 4, ठीक है ना, 4 3 2 1, ये कितनी होगी, चलो 2 कितने हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, दहला कबूली जोकर नहीं है, जोकर वो अलग छोड़े, जोकर अपने जोकर ताश की गड्डी का हिस्सा नहीं होता, जोकर ताश गड्डी का हिस्सा नहीं होता है। क्लियर? हमारे यही है, हमें यही पढ़ना है, ताश से यही होती है, ठीक है, ताश गड्डी का हिस्सा नहीं होता है। ये हो गया अपने पास में, ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये को एक इक्का इसके पास होगा, एक इक्का इसके पास, एक इक्का इसके पास और एक इक्का इसके पास, तो टोटल कितने हो गए अपने पास में, 4 इक्के हो गए ना। तो एक 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 ये है 13 13 सबके पास ये होते हैं, सबके पास 13 13 पत्ते ये होते हैं, सबके पास 13 13, सबके पास एक एक इक्का होता है, सबके पास एक एक बादशाह, एक एक बेगम, एक एक गुलाम, एक देना, ठीक है ना, सबके पास ये चीजें होती है। क्लियर है? तो चलो सबके पास हो गया। अब यह तो हो जाएगा। अब देखो ये हो गया बादशाह, 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होती है, गुलाम 4 गुलाम होते हैं, टोटल कितने देखो, ये क्या होता है, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, क्या होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते, इनके ऊपर फोटो बना होता है, ठीक है, इन तीनों पत्तों के ऊपर क्या होता है, फोटो बना होता है। तो 3 पत्ते इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 4 3 12, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे अपने पास में 12, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए 12 हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सही बात है। चलो शुरू करते हैं आगे, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न, ईंट की बेगम आना, अब ईंट की बेगम आने की प्रक्रिया बतानी है, तो ईंट की बेगम है कितनी बता दो, तो ईंट तो एक ही है, बेगम भी एक ही होगी, ठीक है, हमें सिर्फ ईंट की बेगम पूछा, ईंट की बेगम कितनी होगी 1, और टोटल पत्ते कितने 52, कितना हो गया 1/52, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या देगा कि बादशाह होने की प्रक्रिया, बादशाह होना, तो मैंने ताश गड्डी में से पता निकाला, अब बादशाह नहीं पड़ेगी तो बता नहीं मेरे को, अब बादशाह देखो इसका भी हो सकता है, 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 बादशाह टोटल है कितने अपने पास 4 है ना, तो बादशाह 1 2 3 4 चारों का हो सकता है, किसी न किसी हो सकता है, बादशाह होने की प्रक्रिया कितनी हो जाएगी 4/52, मतलब कि 1/13 हो जाएगा, बन सकता है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन देखो क्लास, उसी तरह से इक्का का पूछ लेगा, इक्का होने की प्रक्रिया बताओ, इक्का 1 2 3 4 हो गया। अब आगे कहते हैं क्लास कि लाल रंग का पत्ता होना, अब लाल रंग का पत्ता पूछे मेरे को, तो लाल रंग के पत्ते होते कितने 26 होते ना, तो लाल रंग का एक पत्ते का नाम तो बताया नहीं इसने, बिलाल का बादशाह या बिलाल की बेगम ऐसा कुछ नहीं कहा ना, इसने प्रश्न में सीधे ही कहा है कि लाल रंग का पत्ता होना, तो लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं टोटल 26 होते हैं, और टोटल पत्ते कितने 52, तो 26/52 मतलब कि 1/2 ये बन जाएगा, सही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं कह दूं काले रंग का इक्का, अगर मैं काले रंग का इक्के की बात करूं तो काले रंग के इक्के कितने होते हैं, एक इक्का इसके पास होगा, एक इक्का इसके पास होगा, 2 इक्के होंगे ना, ठीक है, तो कितने हो गए 2 इक्के हो गए बट्टा 52, कितना आ जाएगा 1/26, सही बात है। तो काले रंग इक्के की बात करना, एक इक्का इसका, एक इक्का इसका, 2 इक्के हुए, टोटल पत्ते कितने हैं 52 अपने पास में, 2/52 1/26 हो जाएंगे। क्लियर? और क्या सवाल पूछता है, हुक्म का पत्ता पूछेगा, तो पूछ दिया कि पान का पत्ता पूछ, तो मान लो पान का पत्ता होना, पान का पत्ता होना, पान के पत्ते कितने हैं, ये पान है, पान के पत्ते कितने हैं 13, प्राइस कितने 13/52, मतलब कि 1/4, और कोई क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से, क्लियर कर लोगे? ये अपने पास पूरी ताश पड़ी है, इसमें से कुछ भी उठा के पूछ ले हमें आराम से जवाब दे सकते हैं, समझ आ गया। चलो एक ये भी बना दो साथ साथ, इसको क्यों पीछे रखें, प्रश्न में क्या देगा कि काले
रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता खाना, तो काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? तस्वीर वाले पत्ते बाउल होते हैं, जो 12 होते हैं ना, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने? सिर्फ काले रंग के पत्ते का, सॉरी काले रंग के पत्ते खाना। तो देखो 6 इसके हैं, तो टोटल 12, तो 6 इसके ना, तो काले रंग के पत्ते कितने हो गए? 6/52। काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6/52। अब किसका भाग जा रहा है इस दोनों के अंदर? 2 को 2 को 5 हो गया 3/26, ये बन गया। ओके, अब इसे ये कह दिया। और कह सकता है क्या कि तस्वीर वाला पान का पत्ता, तस्वीर वाला पान का पत्ता, तो तस्वीर वाले पान का पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? टोटल 13 हैं। अब इसमें पान के पत्ते कितने होते हैं? सबके पास एक 5 होगा, एक देखो गुलाम होगा, इसके पास 3 पत्ते हुए ना पान के, ठीक ना? कितने हो जाएंगे? 3। तस्वीर वाले पत्ते कितने? 3 हो गए। और टोटल पत्ते कितने अपने पास है? 52। 3/52। तस्वीर वाले पत्ते 3 हो गए, टोटल पत्ते अपने 52 है, 3/52 कर लेंगे क्लास। इससे अलावा मेरे साथ कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं। बाकी अपनी बुक से देख लेना, मैच करना जितने भी क्वेश्चन हो सॉल्व करके देखना, हो जाएंगे। और कुछ भी रह जाता है आ जाओ वापस यहाँ पे मिलते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। अब देखो बाकी इसके अलावा जो विविध क्वेश्चन रहे हैं उस बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब कुछ इस वीडियो में देखो बात करते हैं कि बच्चे पूछ रहे हैं सर अगर 2 पासे फेंक दिए, 2 पासे हमने फेंक कर लिए, ठीक है, 2 से अधिक पासे फेंक के तो क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है? तो क्लास में पहले मैं सिक्के की बात कर लेता हूं। सिक्कों को उछालने पर बनने वाली स्थितियां, सही बात है? तो सिक्कों को उछाला हमने और बनने वाली स्थिति देख रहे हैं हम, कितनी स्थितियां बन सकती हैं। तो कोई भी सिक्का उछाल दो, उसकी स्थिति हमेशा कितनी होगी? 2 की पावर n। n का मान कोई भी संख्या रख दो आप, जैसे एक सिक्का उछाला है, ठीक है, इसके ऊपर घात कितनी रखूंगा मैं? 1 रखूंगा, 2 एकम, 2 को एक बार लिखूंगा ना, 2 ही आएगा। अगर मैं सिक्के को 2 बार उछाला तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। अगर मैं सिक्के को 3 बार उछाला 2 क्या कितनी लिखूंगा मैं? 3। कंडीशन कितनी बनेगी? 8। ये तो मैंने बना के देखी थी ना, इतनी कंडीशन बन रही थी। अगर पर्सन में कहते हैं कि एक सिक्के को 5 बार उछाला गया, एक सिक्के को 5 बार उछाला गया और आपको बताना है कितनी कंडीशन बनेगी, कितनी स्थितियां बनती है, तो वहां पे पेड़ लेके बैठ कर रहोगे एच 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 टी 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 एच टी ऐसे नहीं करोगे ना? क्लियर? तो हमें क्या करना है? 5 अगर कंडीशन उछालने के लिए कह दिया, अगर 5 बार सिक्के को उछालने कह दिया तो 2 क्या कितने लगाओगे? 5। तो इसकी स्थिति कितनी बन सकती है? 32 की स्थिति बनेगी। कितनी भी कहते हुए अगर कह दिया सिक्के को 10 बार उछाला गया, 10 की 2 क्या कितनी लिख दोगे? 10। आंसर कितना जाएगा? 1024। बात खत्म कर लोगे? अब यहाँ पासे भी देख लो। अब आप कह रहे हो पासे उछालने की, पासा की स्थिति देख लो, ठीक है ना? अगर पासे की स्थिति कहें तो 6 की कितनी होगी? n होगी। एक पासे को उछाला, कितने भी पासे कर देवे ना, कितनी होगी? 1 होगी, n होगी। 6 का अगर मैं एक पासे को एक बार उछालूं तो कंडीशन कितनी बनी? 6। अगर मैं 2 बार उछाला कितनी बनेगी? 36। अगर मैंने पासे को 3 बार उछाल दिया, पर्सन में कहते हैं कि इस पासे को 3 बार उछालने पर कितनी कंडीशन बनती है, कितनी स्थिति बनती है, कितनी हो जाएगी? 216। कर लोगे? हो जाएगा ना? चलो नेक्स्ट करते हैं अगली वीडियो में। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद। बाकी शेयर करते रहें, कमेंट करें, लाइक करते रहें, जितना हो सके आगे से आगे भेजते रहें, ठीक है? इससे हमें भी और मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।